सब एरे विद जीरो सम। हम लोग ये क्वेश्चन के थे लार्जेस्ट सब एरे विद के सम। ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें एरे है। इसमें हम लोग एक सब एरे ढूंढना है, उसकी साइज ढूंढनी है जिसका जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एक मैप बनाएंगे। उसका इंड डेटा टाइप होगा सेम। सम को ज़ीरो ले लेंगे और लेन को मैक्स लेन ले लेते हैं, उसको ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जो सारा प्रीफिक्स सम आ रहा है ना उसको स्टोर करते रहेंगे। जैसे जो आई है वो ज़ीरो से लेके साइज़ तक चलेगा, फिर इसको स्टोर करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे साइज़ कितनी, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आई की जो वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे जब i इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो सम जो होगा वो ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन केसेस होते हैं। अगर सम जो होगा अगर वो ज़ीरो के बराबर हो गया, जैसे जो सम है अगर वो ज़ीरो के बराबर हो गया तो क्या करना है, अब यहाँ पे देखते हैं। हमेशा तीन इफ़ केसेस चलेंगे। जो सम है अगर वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, अगर मैप में फाइंड करेंगे वो सम मिल गया। अगर दोनों ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई तो एल्स में उसको मैप को स्टोर कर देंगे, सम को उस इंडेक्स के साथ स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे है सम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या सम इज इक्वल्स टू ज़ीरो है? ऑफ कोर्स नॉट, सम तो ज़ीरो के बराबर है ही नहीं, तो ये वाला तो नहीं चलेगा, गलत हो गया। हम यहाँ पे आए कि हम मैप में वो सम है, अभी तो हम लोग का मैप एम्प्टी है, तो ये भी इफ़ केस नहीं चला। एल्स हम लोग क्या करेंगे, सम को इंडेक्स आई के साथ मैप करके मैप में डाल देंगे। अब हम लोग का मैप ये है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सम को आई के साथ मैप करेंगे और वो डाल देंगे। सो बेसिकली जो सम है हम लोगों का 15 है, वो किससे मैपिंग हो गई, उसकी मैपिंग हो गई आई से, दैट इज़ ज़ीरो से। ठीक है, अब आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो जाएंगे, आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, 1 जाएंगे। अब आई इज इक्वल्स टू 1 में क्या होगा, सो बेसिकली आई इज इक्वल्स टू 1 में सम में वो ऐड होगा, 15 के बाद -2 दैट इज़ 13 हो गया। 13 है, अब सब क्या फिर से वही इफ़ कंडीशंस जो तीन है वापस चेक होंगी। क्या जिस सम ज़ीरो के बराबर है? ऑफ कोर्स नॉट, 13 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या जो मैप है क्या उसमें हम लोग का सम प्रेजेंट है? नहीं, 13 तो प्रेजेंट नहीं है, हम लोग के मैप में सिर्फ 15 प्रेजेंट है। सो क्या करेंगे, सिर्फ मैप में अपने सम दैट इज़ 13 को उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ मैप कर देंगे। वापस अब आएंगे आई इज इक्वल्स टू 2 पे, कितने तक चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 3 होगा, आई इज इक्वल्स टू 4 होगा, आई इज इक्वल्स टू 5 होगा, आई इज इक्वल्स टू 6 होगा, आई इज इक्वल्स टू 7 होगा। अब आई इज इक्वल्स टू 2 पे सम की क्या वैल्यू होगी, अब आई इज इक्वल्स टू 2 पे जो बेसिकली सम है यहाँ पे, तो 13 + 2, 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15। अब इस बार हम लोग का जो मैप में सम प्रेजेंट है, सम ज़ीरो तो नहीं है, फर्स्ट वाली इफ़ कंडीशन गलत हो गई, बट जो सेकंड वाली इफ़ कंडीशन है हम लोग को मैप में सम प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे मैक्स लेंथ जो होता है, मैक्स लेंथ वो हो जाता है, कितना हो जाता है मैक्स लेंथ, मैक्सिमम ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा आई माइनस वो वाला सम को माइनस कर दो। ठीक है, अब हम लोग किस करंट जैसे किस पे हैं, भी हैं हम लोग अभी आई पे हैं। ठीक है, आई पे हैं, दैट इज़ हम लोग अभी आई इज इक्वल्स टू 2 पे हैं यहाँ पे। अब जो है बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना होता है कि आई माइनस मैप का सम को माइनस करना होता है, उसका वही होता है हम लोगों का लेंथ। तो आई क्या है यहाँ पे 2 है, 2 माइनस मैप में सम किस पे है, 0 पे है, 15 है तो वो किस पे, 2 - 0, तो जो लेंथ हो गई 2 हो गई। अब देखो वेरीफाई भी कर लेते हैं, लेंथ 2 तक ऐड करो, क्या हम लोगों को उससे सम 0 मिलता है या नहीं मिलता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग अगर यहाँ पे लें 2 को, तो यहाँ से 0, ये 2 और -2 इन दोनों का सम जो होता है वो 0 इक्वल्स देता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो सही है। इसकी बात यहाँ पे क्या करेंगे, आई माइनस मैक्स सम,
अब यहाँ पे सम 15 के बाद क्या होगा, 15 के बाद हम लोग ऐड करेंगे -8, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम जो होगा 7 हो जाएगा। ये भी जो होगा दोनों पर कि इफ़ कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी जो सम है वो जो 7 है वो इज इक्वल्स टू 0 के बराबर नहीं है, और ना ही मैप में 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैप में भी देख सकते हो कि 7 तो प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने सम को आई इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ स्टोर कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को बेसिकली किसके साथ, 3 के साथ स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आई इज इक्वल्स टू 4 पे आएंगे। आई इज इक्वल्स टू 4 पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। जब 8 हो जाएगी तो ये हम लोग के मैप में नहीं है, तो इसको भी जस्ट स्टोर कर लेंगे 8 का 4 से। अब इसके बाद सम का क्या वैल्यू आएगा, फिर 15 आ जाएगा। अब जो 15 है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हम लोगों में। जब कोई चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती है तब क्या करते हैं, अगर 15 वापस आ गया, इसका मतलब है कि हम लोगों को वहाँ से वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा आई माइनस एम पी सम। सो आई क्या है, अभी 5 है यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे 5 है। मैप क्या है, सम की वैल्यू क्या है, 15। सो यहाँ पे 5 माइनस एम पी जो 15 है 0, तो यहाँ की लेंथ कितनी होगी, 5 होगी। तो हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग जो है अपना वो जो मैक्स लेंथ अभी तक का कितना मैक्स लेंथ था वो था 5, तो ठीक है। अब इसके बाद जब सम करेंगे तो सम में क्या होगा, 25 हो जाएगा। वो तो प्रेजेंट नहीं है, 25 नहीं है। तो हम लोग क्या अपने सम में इसको स्टोर कर लेंगे, 25 को स्टोर कर लेंगे इंडेक्स 6 के साथ, ठीक है। अब वापस से 23 आया, 23 भी नहीं है तो 23 को भी मैप में स्टोर कर लेंगे। दैट्स इट, हम लोगों का यहीं पे ख़त्म हो गया। और जो आंसर था, जो मैक्सिमम लेंथ था, वो 5 रिटर्न हो गया। So basically we have to do just these 3 lines of code and it will be very easier to find the largest subarray with zero sum. इसमें क्या करना होता है कि सारी एरे को लाइन बाय लाइन ट्रैवर्स करना होता है और प्रीफिक्स सम फाइंड करना होता है। सबसे पहले चेक करते हैं कि जो हम लोग का सम है अगर वो इक्वल्स टू 0 है तब क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जो मैक्स लेंथ है उसमें i+1 कर देते हैं, क्योंकि अगर सम 0 आ गया इसका मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके अभी जिस हम लोग करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे हैं बेसिकली वहाँ तक का जो सम है 0 दे रहा है, तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक की लेंथ कितनी होगी, i+1 होगी। फिर अगर ये इफ़ केस पहला इफ़ केस फॉलो नहीं होता है तो दूसरा इफ़ केस पे आते हैं कि क्या सम हम लोग का ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तब क्या करेंगे, अगर सम ऑलरेडी प्रेजेंट है इसका ये मतलब है कि बीच में कुछ तो माइनस वाइनस का वो गेम हुआ है और सम वापस उतना ही आ गया, तो कुछ तो है जो 0 सम कर रहा था। और वो सम 0 को जो चीज़ है वो फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस सम जहाँ तक हुआ था वहाँ तक के प्रीफिक्स सम को माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग मैप में बेसिकली उसके इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं। तो हम लोग करेंट इंडेक्स से लेके उस जो सम था पिछला वाला वहाँ तक माइनस कर देंगे प्रीफिक्स सम, तो हम लोगों को वो करस्पॉन्डिंग एरे की लेंथ मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, एल्स अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो चुपचाप से जो हम लोग का सम निकला है उसमें उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ मैपिंग करके मैप में स्टोर कर दो। एंड फॉलोइंग दीज 3 कंडीशंस वी कैन गेट आवर लार्जेस्ट सब एरे।